आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी। और इस डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा नंबर दे देता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये नंबर सच एंड सच नंबर से या किसी अमुक नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसे पूरा डिवाइड करके देखने की बजाय हम लोग कुछ शॉर्टकट्स लेते हैं या शॉर्ट ट्रिक्स लेते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लॉज लगाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 से विभाज्यता, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं और नंबर बहुत बड़ा दे दिया, तो उसे 2 से डिवाइड करने की बजाय आप उसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे कि उसकी लास्ट डिजिट में या तो ज़ीरो हो या फिर कोई सम संख्या हो। तो हम कहेंगे कि दिया गया नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ है 2 1 3 4 6 8 9 और अब ये पूछा जाता है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी लास्ट डिजिट को चेक करेंगे और इसकी लास्ट डिजिट में हमें 9 दे रखा है और 9 एक सम संख्या नहीं होती, तो हम कहेंगे कि 2 1 3 4 6 8 9 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 1 6 8 9 0। अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो फिर हमें लास्ट डिजिट चेक करनी है और लास्ट डिजिट में हमारे पास 0 है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब हम बात करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी की। तो अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम इसके पूरे के पूरे डिजिट को ऐड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो नंबर हमारे पास आया है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 + 5 + 6 + 8 + और इसका टोटल हमारे पास आया है 23। तो ये नंबर भी हमारे पास 23 को चेक करेंगे कि क्या ये नंबर हमारे पास 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 की टेबल में, क्या ये 3 के पहाड़े में आता है। अगर ये 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि इतना बड़ा नंबर हम लोग नहीं चेक कर सकते, तो फिर से इसे जोड़ दीजिए। 2 + 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 5 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो हमें दिया हुआ था 35681, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 12121। अब इसे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हमने इसकी डिजिट्स को ऐड करना है, सारी डिजिट्स को 1 + 2 + 1 + 2 + और इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 7। क्या 7 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर भी हमारे पास 12121 भी हमारे पास 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं पूछूं 153, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, प्लीज़ इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू। अब आगे हम बात करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करने की। अब हम किससे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 9 2 ले लिया। अब आपको ये बोल रहा है कि क्या यह नंबर 4 से विभाज्य होगा, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो हमें इस पूरे को 4 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। अगर इसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 4 से विभाज्य है ये पूरा नंबर, नहीं तो नहीं होगा। और ये 4 से पूरा का पूरा भाग जाता है हमारे पास, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 82193। इसे चेक करने के लिए हम फिर से इसकी लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। क्या 31 4 की टेबल में आता है, क्या ये 31 4 से पूरा का पूरा भाग जाता है, तो हम कहेंगे नहीं जाता। इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि ये ऊपर वाला नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि लास्ट डिजिट में हमारे पास या तो 5 आए या फिर हमारे पास 0 आए। अगर किसी डिजिट की लास्ट या यूनिट डिजिट या इकाई का अंक हमारे पास 5 हो या 0 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 5 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल लेते हैं,
2 1 3 4 6 ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 5 से विभाज्य होगा। तो हमें लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट ना तो 5 है ना 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास 5 से विभाज्य नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 1 6 9 2 0। अब इसकी लास्ट डिजिट हम चेक करते हैं और लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम कहेंगे कि ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब है 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ बेसिक समझें कि 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 तिया 6। इसका मतलब अब जो नंबर हमारे पास दे रखा है उसमें हमें 2 टेस्ट लगाने पड़ेंगे, एक 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और एक 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 2 का और 3 का दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर ये पास करता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर हमारे पास 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3216। ठीक है, ये चेक करते हैं कि क्या ये नंबर हमारे पास 6 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। और 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या देखा था कि यूनिट प्लेस पर, इकाई अंक पर हमारे पास या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। और यहाँ पर हमारे पास 6 दे रखा है जो कि एक सम संख्या होती है। इसका मतलब ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर रहा है। अब और देखना है या नहीं है, यहाँ पर और शब्द का प्रयोग किया गया है, हमने एंड का यूज किया है, मतलब 2 और 3 दोनों का चेक करना है। अब हम चेक करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 + 2 + 1 + 6, ये हमारे पास क्या आ गया, 12। तो हम कहेंगे कि क्या यह नंबर 12 3 से डिविजिबल है। ये भी नहीं समझ में आए तो इसे और छोटा कर लो, 1 + 2 = 3। जो भी रिजल्ट आए उसे और छोटा कर लो। अगर आपको लगता है कि ये डिजिट भी हम नहीं चेक कर पाएंगे तो आप उसे और ऐड करते चले जाइएगा, जहां तक आपको समझ में आता है वहां तक ऐड कर लीजिए। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 तो 3 की टेबल में आए गए, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स 3216 ये जो नंबर हमने लिया है वो 6 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें ऑस्क्यूलेटर नंबर लेना होता है। तो इसके लिए हम एक पूरी डिटेल वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ इसके बाद वाली वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें 7 का, 13 का, 19 का, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी अवेलेबल होगा। इसके जस्ट बाद वो वीडियो आपके पास आएगा। तो तब तक हम करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने की। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट 3 डिजिट, जैसे हमने 4 में लास्ट की 2 डिजिट्स ली थी, अब हम 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या लेंगे, लास्ट की 3 डिजिट्स लेंगे। 8 2 9 6 2 अगर दे रखा है तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, क्या ये 8 की टेबल में आ रही है, क्या ये 8 से पूरी डिवाइड होती है। अगर होती है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं होता पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर, बड़ा वाला नंबर भी 8 से डिविजिबल है। और अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और ये नंबर हमारे पास 8 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो हम कहेंगे 82962 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। अब इसके बाद हम करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए बिल्कुल 3 की तरह होता है, जैसे हमने वहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स किया था, यहाँ पर भी हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। यहाँ पर भी हम जितने भी अंक दे रखे हैं उन अंकों का योग करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है, तो ये बड़े वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 1 2 1 2 1 2 ये नंबर लेते हैं हम और चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 और 1 9, इसका टोटल करने पर हमारे पास आया है 9। 9 जो है वो 9 की टेबल में आता है, तो हम कहेंगे कि ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब कई बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि मैम ऐसा कोई नंबर आ जाए जो छोटा हो, जैसे अगर मैंने 1 2 1 ले लिया, ठीक है, 1 2 1 ले लिया तो इसका टोटल हमारे पास क्या आएगा, 2 1 3 + 1 4।
क्या ये 4 9 से डिविजिबल है? नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। अगर इसका टोटल 9 से छोटा आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से छोटा है, 9 के टेबल में नहीं आ सकता, तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिंपल टेस्ट लगाना है, उसको टोटल करके देखना है, और अगर 9 ही आ रहा है या 9 का 9 जिससे 9 को हम लोग डिवाइड कर सकें, जिस नंबर को, वही नंबर हमारे पास 9 से डिविजिबल होगा। 181 को चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, और 10 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 181 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यही हम लोग अगर बात करें 171 की, तो 171 में 7 प्लस 1 हमारे पास 9 होता है, तो 171 जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट डिजिट अगर ज़ीरो है, यूनिट प्लेस पर अगर हमारे पास ज़ीरो है, तो दिया हुआ नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा, और अगर यूनिट प्लेस पर हमारे पास ज़ीरो नहीं है, तो दिया हुआ नंबर भी हमारे पास 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 6 8 9 0, तो इसकी लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आई है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम लोग ऑस्क्यूलेटर नंबर फाइंड आउट करेंगे, और ऑस्क्यूलेटर नंबर की वीडियो इसके बाद अपलोड की जाएगी। थैंक यू।